बोलो मेरा नाम है भैया। अमरीश और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के दिग्गज नेताओं में से एक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो नया लोकसभा सत्र शुरू होने से अपने सवालों से चर्चा में है। सर, पहला सवाल आपसे है, विनेश फोगाट को लेके क्या साजिश आपको दिखाई देती है? साजिश कहाँ दिखाई देगा भैया। 100 ग्राम भैया, 100 ग्राम तो आप 1 घंटे में पानी कम पीते वो भी हो जाता। दो बार आप उसके आप कोच और मैनेजर दोनों कर क्या रहा था, आप हमको जरा बताओ। जबकि सारी चीजें पहले से ही, खिलाड़ी को कितना पानी देना है, वेट के क्या रहेगा, ये तो आप कितने कई सालों से आप देख रहे हैं। जब उनको जाना था नेशनल में खेलने के लिए, तब ओलंपिक में जाना था, तो उसके पहले हमारे मैनेजर और कोच कर क्या रहे थे। और वहां जाने के बाद जब जब 2 बार हम पार्टिसिपेशन कर लिए, हमको 2 बार हम गौरवान्वित कर दिए हिंदुस्तान को, उस दिन कौन सी ऐसी चीजें हो गई। जबकि वो पूरा रात वो वो साइकिलिंग करती रही, भूखी रही। 100 ग्राम, 100 ग्राम तो अभी 15 मिनट के अंदर वजन घट जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरीश साल्वे जी को। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। भाई, किसी व्यक्ति को उनके जीतने का दुख होता, जब वो गोल्ड मेडल लेके आती तो वो बोलती, वो प्रॉब्लम था। इसलिए इसके पीछे कौन है, इसका इस साजिश का उजागर होना जरूरी है कि किसने भारत के रेस्पेक्ट के साथ, 140 करोड़ के रेस्पेक्ट के साथ किसने धोखा दिया, कौन है बीच में खंजर भोंकने वाला। राज्यसभा को लेके कह रहे हैं कि उनको अब अगर दे दिया जाए, मेडल नहीं मिला तो, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही हैं लगातार। भैया, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेडल और देश को गौरवान्वित करना और राज्यसभा पैर की धूली है। लोकसभा और राज्यसभा देश के गौरवान्वित और मेडल के सामने क्या फालतू बात करते रहे। अच्छा, एक आपने जो एयरपोर्ट को लेके इशू उठाया है कि एयरपोर्ट में जो चीजें हैं वो बड़ी महंगी हैं। शायद कोई ऐसा सवाल उठाने वाला पहला सांसद है जो किसी जिनाई मुद्दे पे जिसने सवाल किया अच्छा, है। एक बात बताओ भैया, 2 मिनट में हम प्लेन का भाड़ा होता है 12,000, हम्म। और ठीक 2 मिनट के बाद टिकट लेने जाते हैं तो 30,000 से 80,000। अभी जो बड़ी घटना घटी, प्लेन की जरूरत थी हमारी कंट्री में, हम्म। 80-80 हजार फारा चार्ज। दुर्गा पूजा आएगा, काली पूजा आएगा, जब पूजा आएगा, लोग बाहर से आएंगे, छठ आएगा, प्लेन की टिकट 30,000 से ऊपर। हम्म। जब कोई बीमारी होगी तो 30,000 से ऊपर। हम्म। जब मजदूर को आने का, शादी ब्याह में जब लगन की बारी आएगी तो प्लेन का टिकट 30,000 से ऊपर। हम्म। कारण क्या है, कारण बताओ। कि जब 2 मिनट पहले 12,000 आप कह रहे हो, एक तो अमेरिका के पास क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम, 5,600 एयरपोर्ट। हम्म। हमारे इक्वल में जनसंख्या चाइना की 572 एयरपोर्ट, हम्म। और हमारे पास 130 से 40 एयरपोर्ट। हम्म। और भी एक दो तीन की मोनोपोली, और उसके बाद स्पाइस जेट से लेके सब दिवालिया। हम्म। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया का क्या हो गया? कहा आप एयर इंडिया को खत्म कर रहे हो? क्यों आप जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे है, और जो संक्रमण बीमारी, हार्ट, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इसको आप क्यों नहीं आप मिनिमाइज करते हो? अच्छा, ऊपरी तल वाले आप नीचे वाला क्यों फेयर ले रहे हो? हम्म। आप हवा हवा की दूरी का स्लैब करो, स्लैब को कंप्लीट करो। हम्म। दूसरी चीज, प्लेन में 5 स्टार का खाना देते हो। यदि मैं विस्तारा को छोड़ दूं, एयर इंडिया को, उसके बाद सब बेचता है खाना। आप जीएमआर का कहीं पर चले जाइए, आप देख लीजिए, समोसा 160 रुपया। कोई गरीब और मिडिल क्लास खा सकेगा क्या? और तो छोड़ दीजिए कितना है, हम्म। और चीजें तो भूल जाइए। हम्म। बहुत बुरी स्थिति है भैया, अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हालात अब आप कहते हो कि मैं सरल सुलभ चप्पल वाला, कहां से चप्पल वाला? 80 करोड़ रुपया, 80 करोड़ में आप 5 किलो अनाज दे रहे हो 80 करोड़ आदमी को। 92% आदमी को 1 बीघा से नीचे जमीन है, और 140 पूरे भारत में है नहीं। बिहार में कांग्रेस के समय 2 था, पट्टा पट्टा आज तक नहीं बन पाया 10 सालों में। कब बनेगा, कब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे? दरभंगा को आप बहुत मुश्किल से खुला, आज तक नहीं हो पाया।
आप पूर्णिया बनाने के लिए बाप बाप करा दिए हो 10 साल से, छोटी प्लेन शुरू भी किए, नहीं कर पाए। रक्सौल नहीं बना पा रहे हो, भागलपुर नहीं बना पा रहे हो, मुजफ्फरपुर नहीं दे पा रहे हो। तो वह कनेक्टिविटी को जोड़ोगे नहीं, आम आदमी को, कंज्यूमर को आप रास्ता सुलभ नहीं दोगे तो क्या होगा। इसलिए ये इस पर एक कमेटी, जांच कमेटी हो, निगरानी करे समय समय पर कि कौन, और वो निगरानी अपनी चीजों को सरकार को, गवर्नमेंट को, मंत्रालय को देते रहे। यही मैंने कहा। एक आपने कहा कि भारत के मुसलमानों से नफरत, लेकिन शेख हसीना से इतना प्यार क्यों? मेरा नफरत तो है ही ना, और कहते बहुत मोहब्बत है उसकी बेटी से, उसकी बीवी से, औरत से। किसने तलाक पे मुसलमानों ने उसको अप्रिशिएट कर दिया। और इस्लाम में मुसलमान का जो बंटवारा का रूट कॉज है जमीन का, और हिंदू में जो हमारा बंटवारा का है भाई बहन के बीच में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद आप कहते हो कि जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उसने अपनी जमीन बकबुट को देता है। अरे पगला, तुम पहले देखो तो पाकिस्तान वाले दिए कि यहाँ जो मुसलमान है उसने जमीन दान दिया, ठीक। आप कह रहे हो सच्चर कमेटी कहती है कि ये सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशन, नौकरी, एसटी एससी की आर्थिक सामाजिक नौकरी, ओबीसी की, अत्यंत पिछड़ों की, सबने लाया। आपने तो उसके लिए तवज्जो नहीं दी। आपने तो अत्यंत पिछड़ों को और एसटी एससी की बात ही नहीं की। आप क्रीमी लेयर की बात आई, उस पर चर्चा आपने नहीं किया। आप 67% आरक्षण खत्म कर दिया कोर्ट ने, आपने उस पर चर्चा नहीं किया। आप एमएसपी पे चर्चा नहीं करते हो। 700 किसान मरे, उस पर चर्चा नहीं करते हो। आप अभी ये एक बड़ा मुद्दा था, जो देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था हमारा नीट्स का, जिसको हमने कहा कि हैशटैग नीट। आप टी शर्ट पहन के भी गए। और हमने कहा कि क्वेश्चन वाला खत्म होना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करते हो। आप एजुकेशन पे चर्चा नहीं करते हो। आप हमेशा जब जब कोई चुनाव आता है, 3 चुनाव है तो ले आओ हिंदू मुसलमान सेंटीमेंट को उगारो, और आप बोलो अरे दादा, यदि कोई माफिया है तुम्हारे पास, तुमने भू अतमादी कानून लागू कर दिया, तुमने दलित को हरा कार्ड और लाल कार्ड दे दिया, तुम्हारी जमीन बंजर है, तुम सारे जमीन को तुम माफिया और उद्योगपति तुमको दे रहा है, सारा जमीन माफिया उद्योगपति को तुम दे रहे हो। अभी रेलवे की जमीन तुमने 1300 दे दिया अयोध्या में माफिया को, पूंजीपति को, अदानी को। तो तुम्हारी जमीन का पता नहीं। यदि वहां कुछ गलत है भैया, किसी के धर्म में, तुम कहते हो देखो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, किसी के धर्म में दखल क्यों? एक दूसरी चीज, आपको यदि कोई चीज ट्रांसपेरेंट करना है तो आप उससे पूछो कि उसको और क्या अच्छा किया जा सकता है। आप उसके धर्म में दूसरे धर्म को क्यों बैठाना चाहते हो? क्यों? तो इसीलिए जेपीसी में गया है, सारी बातें होगी, बहुत सारी चीजें हैं भाई। एक सवाल, क्या हमने बांग्लादेश के तौर पे एक दोस्त खो दिया, आपने कहा? या पाकिस्तान नहीं, वियतनाम नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका नहीं, हमारा दोस्त कौन? एक बांग्लादेश था, हमने चाइना के हाथ में कठपुतली बना दी, चाइना की दोनों हाथ में लड्डू, अमेरिका अपना बेस बनाएगा। तो हमने तो साजिश के शिकार हो गए। और ना हम अपने को हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू पार्टी। कौन हिंदू पार्टी भैया? कौन हिंदू? तुमको यहाँ हिंदू नजर आता है, देश में और जगह जहाँ हम अभी सन 71 का इंदिरा गांधी को याद कर लो, और तुम अभी उसको सेव करोगे ना, कहा कहीं यदि तुम हमारे बिहेव के चलते यदि कोई सामाजिक तनाव बढ़ा है या कोई बात बढ़ी है, आपको शेख हसीना को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे दोस्त है, मैं भी कह रहा हूं दोस्त है, शेख हसीना भारत का अच्छा दोस्त रहा है, तो इसका क्या मतलब? आप क्यों देना चाह रहे हो सब कुछ इन लोगों के हाथ में? तो दोस्त तो खो ही दिया। तो ये थे निर्दलीय सांसद और फायर ब्रांड नेता पप्पू यादव। देखते रहिए ओटीसी न्यूज़। धन्यवाद।